दोस्तों आखिरकार बीपीएससी ने फिर से नया इतिहास रच दिया है। आप सभी 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और 68वीं बीपीएससी नई भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट प्रूफ के साथ सभी चीज़ों के बारे में देख लीजिए और आप देखिएगा तो आपको यही लगेगा कि बीपीएससी आयोग मिशन मोड में सभी भर्ती प्रक्रिया में लगा हुआ है। तो चलिए फटाफट प्रूफ के साथ देखिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस और यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं 10 नवंबर 2022 आज के डेट का है। एग्जामिनेशन कैलेंडर फिर से बीपीएससी की ओर से नया कैलेंडर जारी किया गया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसमें तो नया क्या है, तो नया ये है दोस्तों कि 67वीं पीटी का रिजल्ट कब आएगा, मेंस एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सभी चीज़ों के बारे में फिर से यहाँ पर रिवाइज्ड शेड्यूल दिया गया है। इसके बाद हो गया 68वीं बीपीएससी भर्ती। तो 68वीं बीपीएससी भर्ती के बारे में भी बताया गया है। पीटी परीक्षा को लेकर पहले जो डेट निर्धारित था 8 जनवरी 2023, इसको बढ़ा दिया गया है। कितना दिन बढ़ाया गया इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए। और भी अन्य एग्जामों की भर्ती आ रही है तो नई वैकेंसी के बारे में भी बताया गया। 68वीं के अलावा भी बीपीएससी में भर्ती आ रही है। बीपीएससी की ओर से पहली बार ऐसा किया गया है कि नई भर्ती के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए एक एक करके देखिए। शुरू में आप देखिएगा दोस्तों कुछ भर्ती संबंधित है, जैसे यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, इन सभी के बारे में है। तो आज एक परीक्षाओं का रिजल्ट 10 नवंबर 2022 को आएगा। इसके बाद 16 नवंबर, 14 दिसंबर, 25 दिसंबर कुछ का भी इंटरव्यू होना बाकी है। ये सभी इंटरव्यू से रिलेटेड पोस्ट होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया। कुछ पोस्ट में प्रीलिम्स एग्जाम ये सब चीज़ें लिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा 25 दिसंबर, तो यानी दिसंबर महीने में इन सभी पोस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ है, यहाँ पर विज्ञापन संख्या शुरू में आप देख सकते हैं अपने पोस्ट के अनुसार और कितने पदों पर भर्ती आई थी, पीटी परीक्षा कब लिया गया था, रिजल्ट कब दिया गया था, इंटरव्यू कब होगा, कब से कब बीच में, और फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ये हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है दोस्तों जो मेन परीक्षा है जिसमें अधिक अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए विज्ञापन संख्या 01/2022, ये असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का है। तो इसका एग्जाम होना है। एग्जाम 12 नवंबर और 13 नवंबर को 286 पदों पर भर्ती आई थी और इसका रिजल्ट एक महीने में 13 दिसंबर 2022 को दे दिया जाएगा। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसमें कितने अभ्यर्थी हैं, तो लगभग 35,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करे हैं। तो लगभग 25,000 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर होंगे। इसका सेंटर पटना में नहीं बनाया गया है, पटना के अलावा बाकी जिलों में 5 जिला में इसका सेंटर बनाया गया है। तो ये हो गया। और मेन एग्जाम इसके बाद इसमें तो एक ही एग्जाम लिया जाएगा, तो इसी के बारे में इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट 23 दिसंबर 2022 को दे दिया जाएगा। ये हो गया। अब चलिए यहाँ पर अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। तो बॉयलर इंस्पेक्टर का है, तो यहाँ पर 29 सितंबर 2022 रिजल्ट 20 अक्टूबर को पब्लिश कर दिया गया है। डेंटिस्ट हो गया, प्रिंसिपल, ये सब पोस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा कुछ भर्ती 2014 की भी है, पेंडिंग बचा हुआ था। तो ये सभी भर्ती फाइनली अब कंप्लीट हो जाएगा 10 नवंबर 2022। आज ही इन सभी भर्ती का रिजल्ट दिया जाएगा। पत्रकारिता से संबंधित भी है, तो इसका रिजल्ट 8 नवंबर को पब्लिश कर दिया गया। तो आप देखिएगा ये सब भर्ती बहुत दिनों से पेंडिंग चला आ रहा था। तो फाइनली एक एक करके जितने भी 50+ परीक्षा पेंडिंग था सभी को कंप्लीट कर लिया गया है और सभी का यहाँ पर शेड्यूल दे दिया गया। अब यहाँ पर एक है विज्ञापन संख्या 01/2021, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी 38 पदों पर 29 जनवरी 2022 को भर्ती आई थी। तो इस परीक्षा के बारे में देखिएगा आप, तो यहाँ पर 2 जनवरी 2023 को अभी इसका जो है मेन एग्जाम होना बाकी है 30 नवंबर और 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट दिया जाएगा, फिर इंटरव्यू, और 2 अप्रैल 2023 को ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एलडीसी है, तो एलडीसी पोस्ट की बीपीएससी ऑफिस के लिए आई थी। आप असिस्टेंट के बारे में भी जानना चाह रहे होंगे। तो 26 फरवरी 2022 को भर्ती आई थी और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो इसका फाइनल रिजल्ट जो है दोस्तों 20 दिसंबर 2022 को दे दिया जाएगा। मेंस एग्जाम ले लिया गया है, अब फाइनल रिजल्ट आना बाकी, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। ये हो गया। इसके बाद प्रधान शिक्षक का, तो प्रधान शिक्षक का 40,506 पदों पर है। इसमें हुआ क्या है कि इसका सिलेबस को आसान किया गया है। सिलेबस 8वीं 10वीं लेवल का दिया गया जिससे ज़्यादा कैंडिडेट पास हो। आप सभी को पता होगा कि 6400 पदों पर प्रधानाध्यापक यानी हेड मास्टर की भर्ती आई थी। 6400 पदों पर इसमें से मात्र 400 सीट ही फिलअप हो पाया, 6000 सीट खाली रह गया। इसमें 92% सीट जो है खाली ही रह गया था। तो सिलेबस को और आसान किया गया और कैंडिडेट को अधिक समय दिया गया जिससे तैयारी करे और इसमें अधिक से अधिक कैंडिडेट पास होता है। 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम लिया जाएगा। ये हो गया। और 3 जनवरी 2023 को यहाँ पर इसका रिजल्ट आएगा।
ये हो गया। और इसके बाद फाइनल रिजल्ट, ये सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहे थे, ये एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर दिया हुआ था इन सभी का, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 68वीं का, तो 68वीं CC यानी कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, एग्जाम का नाम होता है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसलिए इसमें रखा जाता है कि इसमें अलग अलग भर्ती रहता है। ग्रेजुएट लेवल पर ऑफिसर लेवल की जो भी भर्ती है इसमें लगभग 15 तरह का पोस्ट अलग अलग रहता है, इसलिए इसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इसका नाम रखा गया है। तो इसका विज्ञापन कब पब्लिश्ड होगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा स्लैश दिया हुआ है, सीटों की संख्या के बारे में है, तो इसलिए है कि अभी कंफर्म नहीं है। तो कितने पदों पर भर्ती रहेगी, तो लगभग 750 से लेकर के 800 पदों पर, इस बार भी अच्छा खासा पदों पर भर्ती रहने वाली है। 67वीं टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 802 है। अब सबसे जरूरी है आपके लिए पीटी एग्जाम, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 12 फरवरी 2023 का डेट आ गया। अब ये डेट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी के अभी नए चेयरमैन सर जो है कितने स्ट्रिक्ट है एग्जाम को लेकर। आप सभी को पता होगा कि अभी जो यहाँ पर कहा गया था कि हम सितंबर में लेंगे, 20 तारीख डेट था, फिर ये बढ़ के 22 तारीख हुआ, फिर इस तरह से 30 तारीख को फाइनली लिया गया। कुछ भी यहाँ पर हुआ लेकिन डेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। तो अभी जो डेट पहले दिया गया था तो 8 जनवरी 2023 दिया गया था। तो छात्रों का ये था कि भर्ती तो अभी आई नहीं है तो समय मिलना चाहिए, तो भर्ती नहीं आने के कारण से यहाँ पर फरवरी का डेट गया है। अब नवंबर में भर्ती आ रही है, 20 नवंबर तक भर्ती आ जाएगी, इसके बाद दिसंबर तक फॉर्म भराएगा, जनवरी आपके लिए 1 महीने रहेगा। 12 फरवरी 2023 को हर हाल में पीटी परीक्षा ले ली जाएगी। अगर उस डेट में कोई दूसरा एग्जाम आ जाता है तो आप सोचिएगा महीना डेट बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। 2-3 दिन डेट आगे पीछे हो सकता है। 12 फरवरी को अगर कोई दूसरा एग्जाम सेंट्रल लेवल का आ गया तो हो सकता है कि 15 फरवरी 16 फरवरी इस तरह से होगा, लेकिन फरवरी सेकेंड वीक में ही हर हाल में परीक्षा होगी। इसका रिजल्ट कब दिया जाएगा, तो 1.5 महीने में रिजल्ट 27 मार्च 2023 को दिया जाएगा। 12 मई 2023 को मेंस एग्जाम लिया जाएगा। मेंस के लिए आपको मात्र 2 महीने 60 दिन का समय मिलने वाला है, चेयरमैन सर की ओर से कहा भी गया था। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 26 जुलाई 2023 को रिजल्ट आ जाएगा मेंस का। 2 महीने में मेंस में कॉपी चेक होता है, तो ये सब प्रक्रिया फास्ट किया गया है कि 2 महीने में इसका मेंस का रिजल्ट आ जाए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रिजल्ट का डेट है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर 11 अगस्त 2023 से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होगा और 9 अक्टूबर 2023 को ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1 साल के अंदर ये भर्ती कंप्लीट होने जा रहा है 11 महीनों में। अब बात करते हैं 67वीं बीपीएससी भर्ती की। तो 67वीं का रिजल्ट का जो डेट था दोस्तों 15 नवंबर, एक दिन पहले ही 14 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है। तो 14 नवंबर को शाम 7 से 8 बजे तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। 30 सितंबर को लिखित परीक्षा लिया गया है। टोटल 6,02,000 कैंडिडेट में से 4.5 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिएगा मेंस का डेट। तो दोस्तों मेंस में आपको ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दिया गया, मात्र 1.5 महीने का समय दिया गया है और मेंस के डेट में बदलाव नहीं हुआ है। पहले से डेट दिया गया था कि 29 दिसंबर को लेंगे, तो 29 दिसंबर 30 31 इस तरह से मेंस एग्जाम होगा, 29 तारीख से शुरू होगा। इसके बाद 14 मार्च 2023 को मेंस का रिजल्ट आएगा और 29 मार्च 2023 से इंटरव्यू होगा। इसके बाद 28 मई 2023 को फाइनली रूप से 67वीं बीपीएससी कंप्लीट हो जाएगा। तो 67वीं बीपीएससी जो कंप्लीट होने जा रहा है 28 मई 2023 को, और 68वीं बीपीएससी जो कंप्लीट हो जाएगी 9 अक्टूबर 2023 को, यानी 1 साल में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने जा रहा है। बाकी अन्य एग्जामों के बारे में देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का देखिएगा तो ये सब परीक्षा लिया गया है, टोटल पोस्ट की संख्या के बारे में है, और इन सभी पोस्ट का रिजल्ट 24 नवंबर 26 नवंबर इसी महीने दिया जाएगा। और कौन सी भर्ती आ रही है उसके बारे में देखिए। सीडीपीओ का देखिएगा 55 पदों पर, तो 15 मई 2022 को पीटी एग्जाम, 12 सितंबर को रिजल्ट। और आप सभी को पता होगा कि सीडीपीओ का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले, सीडीपीओ का एग्जाम 2 दिन पहले ही लिया गया, 8 तारीख और 9 तारीख को। 9 जनवरी 2023 को मेंस का रिजल्ट आएगा। इंटरव्यू जो होगा 24 जनवरी 2023 से, यहाँ पर डेट सीधा दिया गया, यानी इंटरव्यू 24 जनवरी से शुरू हो रहा है और 9 अप्रैल 2023 को सीडीपीओ की भी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट देखिएगा डायरेक्टर से संबंधित पोस्ट है। और चलिए अन्य पोस्ट के बारे में देखिए, तो एपीओ भर्ती के बारे में, इसके भी 553 पदों पर भर्ती आई थी। तो ये जो भर्ती है दोस्तों 16 मई 2023 को कंप्लीट होने जा रहा है। अभी इसका एग्ज़ाम 12 से 15 नवंबर तक लिया जाएगा। 15 मार्च को 2023 को रिजल्ट, इंटरव्यू 1 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल 16 मई को भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट, फाइनल रिजल्ट। इसके बाद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का 138 देखिएगा। ये सब भर्ती जो है 2020-21 की है। तो जितने भी भर्ती है सभी का एग्जाम अभी हाल ही फिलहाल में लिया गया है, और सभी भर्ती देखिएगा तो अप्रैल मई में एक एक करके सभी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा
असिस्टेंट डायरेक्टर कम डीपीआरओ का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये बीपीएससी के साथ बिहार एसएससी के साथ बिहार सचिवालय सहायक का जो डेट है 26-27 नवंबर, उसी के डेट में दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एग्ज़ाम है मेंस एक तरह से होना है, इसमें पीटी परीक्षा नहीं लिया गया है, तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, 2-4 सेंटर पर इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो बिहार एसएससी में क्या है कि यहाँ पर एडमिट कार्ड ये सब प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ऑफिशियल साइट पर नोटिस आ जाएगी। अगर एग्ज़ाम डेट बढ़ना रहेगा तो बढ़ेगा, नहीं तो 26-27 का जो डेट है उसी डेट में परीक्षा ली जाएगी। इसका रिजल्ट 15 जनवरी को दिया जाएगा। इंटरव्यू 30 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2023 और 28 फरवरी 2023 को फाइनली भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 2 नई भर्ती के बारे में भी बताया गया। तो ये बीपीएससी की ओर से पहली बार ऐसा हुआ है। तो टेंटेटिव डेट जो है एडवर्टाइजमेंट पब्लिश होने का 15 नवंबर, और यहाँ पर इसका भी 15 नवंबर 2022 को, यानी 15 नवंबर 2022 को, यानी अगले 5 दिनों में 2 भर्ती बीपीएससी में नहीं आ रही है। असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की है, सुपर स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, 659 पदों पर भर्ती है। तो प्रोफेसर से संबंधित भर्ती है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन हायर ही रहेगा। इसके बाद देखिएगा असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लैब, इसमें भी आपको हायर ही क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा, 29 पदों पर भर्ती आएगी। और ये सब का इंटरव्यू, ये सब चीज़ें जो है 15 दिसंबर 2022 इन दोनों का लिया जाएगा। इसके बाद 1-1.5-2 महीने में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों, बीपीएससी में जितने भी पेंडिंग परीक्षा लगभग 51 तरह की, सभी का यहाँ पर डेट बता करके बीपीएससी ने आखिरकार कमाल कर दिया है। इसी तरह से सभी आयोग को करना चाहिए। और बिहार में आप देखिएगा तो बिहार एसएससी की ओर से भी सभी आयोग में अब ऐसा ही हो रहा है। बिहार दरोगा की भी भर्ती आएगी, तो उसमें भी अब आप लोगों को कैलेंडर देखने को मिलेगा। बिहार एसएससी की ओर से भी सचिवालय सहायक एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया है। आपको ये लग रहा होगा कि 26-27 को एग्जाम नहीं होगा तो कैलेंडर फॉलो नहीं होगा, तो अगर 20 दिन 25 दिन देरी से भी परीक्षा ली जाती है तो कैलेंडर 20-25 दिन का देरी होगा। हर कैलेंडर में 1 महीने का देरी नॉर्मल बात है, इतना देरी हो जाता है तो कोई इससे दिक्कत नहीं है। और बाकी आप 68वीं बीपीएससी भर्ती के बारे में देख लिए कि 68वीं बीपीएससी की भर्ती कब आ रही है। तो आप सभी को मिशन मोड में लग जाना है। आप ये सोचिएगा कि भर्ती आएगी इसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो देखिएगा भर्ती आएगी इसी महीने और फिर दिसंबर तक फॉर्म भराएगा। जनवरी बस आपके लिए पढ़ने के लिए समय है, फिर फरवरी में एग्जाम ले लिया जाएगा। पहले की तरह बीपीएससी नहीं रहा है कि 2-3 बार डेट पोस्टपोन होगा फिर परीक्षा ली जाएगी। इस बार हर हाल में उसी डेट में परीक्षा होगी। अगर डेट बढ़ेगा भी तो 1 सप्ताह के कारण से, अगर कुछ कारण होता है तो, ये नहीं है कि 1-2 महीने के लिए आप लोगों को डेट बढ़ने को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ क्लियर समझ में आ गया। 67वीं बीपीएससी की रिजल्ट कब आ रही है, तो अब आप लोगों को बहुत अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 68वीं बीपीएससी भर्ती के बारे में भी आप पूरा कैलेंडर देख लिए। अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।